नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि बाजी वाले कबूतर जो पहले बहुत ही अच्छी उड़ान कर रहे थे, मगर अब धीरे धीरे वे अपनी उड़ान बहुत कम करते जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सवालात आए हैं। तो मैं इसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके जितने भी सवाल आते जाएंगे मैं उनके ऊपर, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो मेरे साथ नए शौकीन जुड़े हैं, जिनको जो भी मुश्किल आती है उनकी मुश्किल दूर करना मेरा फर्ज है। तो भाइयों, आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके कारण भाइयों को चार चार पांच कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये है भाइयों कि जो बहुत ही अच्छी उड़ान करने वाले कबूतर अपनी उड़ान कम इसलिए कर देते हैं। कबूतर या तो पानी की वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे अंदर से कबूतर खुश्क हो जाता है, जिससे कि वो कबूतर अपनी उड़ान कम कर देते हैं। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा दाना पानी कबूतर को करते हैं जिससे के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो उससे भी कबूतर क्या होता है, अंदर से कबूतर तलख हो जाता है। जब कबूतर ऊपर से उड़कर आता है तो अपने मुंह खोलकर सांस लेना स्टार्ट करता है, पंख को लटका देता है, चाहे वो 3-4 घंटे की उड़ान क्यों ना करके आया हो। ऐसे लगता है कि जब मानो कि इसने इसने 8-10 घंटे की परवाज दी है, बहुत ही सख्त गर्मी की परवाज दी है, जिसके कारण ये पंखों को अपने फैलाकर और मुंह खोलकर सांस लेना स्टार्ट हो जाता है। उस वो कबूतर क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन कबूतरों के अंदर गर्मी हो जाती है। इन कबूतरों को हमें लाजमी साफ 15 दिन 10 दिन के बाद कबूतर की कंडीशन को देखकर कबूतर को साफ करना चाहिए, यानी कि जुलाब लगाना चाहिए। आप जुलाब काफ़ी किस्म के बने हैं, जो आपको अच्छा लगता है वैसे लगा लें। जैसे मैं सब्ज हिरीट कहता हूँ, वो भी आप लगा सकते हैं। सख्त टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप आलू बुखारे का लगा सकते हैं, दूध सौंफ का भी लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी बनी हैं जिसके जुलाब आप लगा सकते हैं। और एक कारण और मैं बताता हूँ कि कबूतर अपनी उड़ान कम क्यों करता है। उसका मेन कारण जो होता है वो कारण है कबूतर का हाजमा। क्योंकि आप लोग खुराक तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, अपनी तरफ से कोई भी कोशिश, हर एक कोशिश करते हैं कि कबूतर हमारा ताकतवर रहे, कबूतर की उड़ान बढ़े, मगर आप ज़्यादा खुराकों के चक्कर में, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप कबूतर के हाजमे पे ध्यान नहीं देते। उसका हाजमा जब खराब हो जाता है, कबूतर हरी बिठे, पतली पानी वाली बिठे मारना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी बिठे खराब हो जाती है, हाजमा खराब हो जाता है। जब उस समय आप खुराकें भी देते हैं, मगर कबूतर अंदर से कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है और कबूतर की सीने की हड्डी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कबूतर अपनी उड़ान बहुत ही कम करना स्टार्ट कर देता है। मान लो जैसे कि आप हो, आप बहुत जैसे पिस्ता बादाम दूध शूद जो गोश्त वगैरह खाते हैं, वो गोश्त वगैरह भी खा रहे हैं, हर एक डाइट ले रहे हैं, मगर उनका अगर पेट खराब होगा, उनको पेचेस वगैरह लग जाएंगे, ये सारी की सारी जितनी भी डाइट होगी ये जीरो पे आ जाएगी। उल्टा आप ताकतवर होने की जगह आप कमजोरी में आ जाएंगे। जब आप कमजोरी में आ जाएंगे तो आपके शरीर में होश नहीं रहेगी। उसी तरह का हमारी कबूतरबाजी है। जब कबूतर का हाजमा खराब हो जाता है, उसे दस्त वगैरह लग जाते हैं, उसका हाजमा खराब हो जाता है, तो कबूतर धीरे 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 शौके में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वे अपनी उड़ान कम कर देता है। तो इस पे भाइयों आपने जरूर ध्यान देना है। जो बाजी वाले, जब आप कबूतरों को खुराकें वगैरह देते हैं, उन कबूतरों को आपने क्या करना है कि उन कबूतरों की हाजमे पे ध्यान देना है। मैं ये बात तो मैंने गर्मी के कारण भी बता दी। एक आता है कबूतर, जब आपका ठंडा हो जाता है तब भी उसकी जो है उसका हाजमा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण कि जब कबूतर आपका ठंडा हो गया है तो वो भी ग्रीन रंग की बिठे करेगा, पतली पानी वाली बिठे मारेगा भाइयों। तो वो उसका भी आपने ध्यान देना है कि यो बीट ग्रीन रंग की दो टाइप की होती है मेरे भाइयों।
एक ग्रीन होता है या जैसे पैरेट कलर होता है ना, वो हरी मूंग, वैसी ग्रीन बीड जो भी कबूतर करता है वो ठंड के कारण करता है। जो डार्क ब्लैक काले रंग की हरी हरी सी बीट मारता है, वो गर्मी के कारण होता है, कबूतर अंदर से सड़ गया होता है, इसके कारण वो कबूतर आपका तलखी में आ जाता है। कबूतर उड़ते उड़ते उसको प्यास वगैरह बहुत लगती है, वो कबूतर पानी की तरफ तब भागना स्टार्ट होता है। ठंडा कबूतर भी पानी की तरफ भागता है और गर्म कबूतर भी पानी की तरफ भागता है। तो अब आ जाती है एक बात और है संभाल की। जब कबूतर आपका वापिस आता है, उड़कर वापिस आता है, तो उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। भाइयों आपके कमेंट टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, तो फिर मुझे बनाने में वीडियो थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाती है कि मैं चाहता हूं कि आपके ही कमेंटों के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो भाइयों आपने करना क्या है, आए थे हम किसके ऊपर, संभाल के ऊपर। जब कबूतर आपका उड़कर वापिस आता है तो कई भाई क्या करते हैं, उस कबूतर को उनको ये नहीं पता होता कि इस समय हमारा कबूतर किस कंडीशन में आ रहा है। वो एक तरह की ही संभाल करते हैं, चाहे उनके उस्ताद ने बताई है, जहाँ किसी से सीखी है, चाहे यूट्यूब वगैरह पर देखी है, वो एक ही तरह की अपने कबूतरों को पर संभाल करते हैं। मगर कबूतर की कंडीशन के ऊपर ही कबूतर की संभाल होती है। क्या अगर आपका कबूतर अपनी टांगों पे आकर मजे से बैठ रहा है, बिल्कुल कोई उसने सांस वगैरह नहीं, मुंह वगैरह नहीं फाड़ा है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट में आया, चाहे वो आपका 8 घंटे कबूतर उड़कर क्यों नहीं आया होगा, उस कबूतर को आपने ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल पानी के साथ संभल जाता है। उस कबूतर को आपने करना क्या है, सिर्फ आते ही 5-10 मिनट रेस्ट करने दें। जब 5-10 मिनट वो रेस्ट करता है, जैसे वो आता है रेस्ट करके, उसे आपने करना क्या है, हल्की हल्की पानी की चोंचे लगवानी है। सिंपल पानी की चोंचे लगवा दें आप, सिंपल पानी की चोंचे भी लगा सकते हैं। फिर आपने करना क्या है, जब उसने 3-4 चोंचे पानी लगा लिया, थोड़ा सा पानी हजम कर लिया, 5-10 मिनट फिर हो गए, फिर उसके बाद आपने उस कबूतर को खुला पानी पीने देना है, जितना वो अपना जी भर के पानी पीता है। जब वो पूरा पानी पिएगा, उस कबूतर को उठा के आपने अपने केज में बंद कर देना है। कम से कम भी आधे घंटे के लिए उसे अपने केज में बंद करके रखना है, क्योंकि बाहर होगा तो दाना उठाना स्टार्ट कर देगा वो, इसलिए आपने उसे अपने केज में बंद कर देना है। केज में बंद करके आधे घंटे तक, फिर उसको आधे घंटे के बाद चेक करें कि जो पानी उसने पिया है वो पानी उसने हजम किया है कि नहीं किया है। ठीक है, फिर उस कबूतर को आधे घंटे के बाद उसके आगे पानी की कटोरी फिर रखें, अगर पानी पीता है तो पीने दें उसे। भाइयों सबसे बड़ी बात यह है, चाहे कबूतर को संभालते समय 1.5 घंटा भी आपको लग जाए, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने कबूतर के जिस्म का पानी पूरा करवाना है। जो कबूतरबाज, जो खिलाड़ी कबूतर के जिस्म का पानी को पूरा करवा गया, वो ही अच्छा खिलाड़ी है। उसका कबूतर जब वो उड़ाएगा, अच्छी उड़ान दे के ही वापस आएगा, उसकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। ये होता है मेन पानी। ठीक है, जो कबूतर आपका देखो, चाहे वो 5 घंटे लगाकर आया है, कबूतर जब बैठा है तो कबूतर ने अपना मुंह फाड़ दिया है, मुंह खोलकर सांस ले रहा है, पंखों को ऐसे लड़का लड़का दिया, खोल खोल दिए हैं, तो आपने समझना है इस वक्त हमारा कबूतर अंदर से हीट में है, तलखी में है, हीट में है। इस कबूतर को जब आपने संभाल करनी है, इस आपने क्या करना है, अपना पानी जो कबूतर को चोंच लगाने वाला पानी होगा, आपके पास 20 ml लगा लो, चाहे 10 ml लगा लो, उसमें आपने क्या करना है, 1 ml अर्क के गुलाब डालने हैं। ठीक है, 1 चुटकी ग्लूकोज डाल देना उसमें। ठीक, अगर आपके पास कुछ ठंडी चीज पड़ी, उसका पानी बनाया हुआ है आपने, तो 1 ml वो भी डाल सकते हैं। जैसे हम अपने, जब हमारी गर्मी की बाजी वगैरह होती है, उसमें हमने ठंडे पानी बनाए होते हैं, और गड़ा एक तैयार, मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया था कि एक गड़ा तैयार करके रखना होता है। जब बाजियों का सीजन चलता है तो हमारे पास
जो पानी अवेलेबल होना चाहिए ठंडा, उसमें से भी 1 ml पानी निकाल कर आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि कबूतर आपका अंदर से हीट में आया है, जब वो कबूतर ये पानी पिएगा तो उसके शरीर को सुकून मिलेगा। जब उसके शरीर को सुकून मिलेगा, उसके अंदर से गर्माहट कम हो गई, उसके शरीर में ठंडक पैदा होगी और कबूतर अपना मजे से दाना भी खाएगा और कबूतर दाने को हजम भी करेगा, क्योंकि वो कबूतर गर्म था। अब कबूतर मोतदिल होगा, जब कबूतर मोतदिल होता है तो कबूतर 100% परफेक्ट सही रहता है। तो आपने उस कबूतर को मुतदिल करना है। तो उसके लिए लग संभाल ये है, जब कबूतर आपका ऊपर से उड़कर आया, बहुत बुरी कंडीशन में आया, अपने पाँव मुँह के बल गिर गया है, अपने पाँव पे स्टैंड नहीं हो रहा है, उस कबूतर की संभाल एक अलग तरीके से करनी होती है। उस कबूतर को आपने क्या करना है, आते ही कबूतर को पकड़कर थोड़ा छाँव में रख देना है। छाँव में रखने के बाद जब वो कबूतर 10 10 मिनट के अंदर-अंदर जब वो कबूतर हल्का-हल्का साँस बंद करे, चाहे साँस नहीं भी बंद कर रहा है, थोड़े से उसको पकड़ कर 10 मिनट उसको रेस्ट करने दें। रेस्ट करने के बाद उसके जो उँगलियों के पटाखे वगैरह निकालें, उसको खींचें वगैरह, उसकी गर्दन के पटाखे वगैरह निकालें, थोड़ा-सा उसको छोड़ें। फिर छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, एक तावल या सूती बोरी लेनी है, उसके ऊपर आपने ठंडा पानी फेंक रहे हैं। ठंडा पानी करके गीली बोरी या वो कोई तावल वगैरह गीला करके उसके ऊपर आपने कबूतर को बिठा देना है 5-10 मिनट के अंदर, क्योंकि वो पाँव के ज़रिए सारी की सारी गर्मी, वो हीट उसकी निकलेगी। जब उसकी हीट वगैरह निकलेगी, कबूतर जो मुँह खोल के साँस ले रहा था, उसका मुँह खोलना बंद हो जाएगा। मुँह खोलना बंद हो जाएगा, फिर उस कबूतर को आपने हल्की-हल्की चोंचें लगानी है, वही ठंडे पानी वाली, क्योंकि कबूतर अंदर से एक तो ठंडा, उसका जो गर्मी है, ओवरहीट हुआ है, एक तो वो ठंडा हो, तो दूसरा उसको आपने जब धीरे-धीरे वो पानी पिएगा, तो थोड़ा संभलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो संभलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आप मोटे-मोटे घूँट लगवाएँ, धीरे-धीरे घूँट लगवाएँ, जब वो भी पचाना, उस कबूतर को धीरे-धीरे आपने चलाना स्टार्ट करना है कि वो बीट मारे। मेन काम होगा, जब आपका कबूतर एक भी बीट मार गया तो समझो आपका कबूतर सँभल गया। कई बार कबूतर ऐसा करने पे भी कबूतर सँभलते नहीं हैं, फिर उस समय हमें कबूतर की पोल्ट को पलटी करना पड़ता है। उसके अंदर से सारी की सारी हीट को बाहर निकालना पड़ता है, फिर दोबारा उसे चोंचे लगवाएँ, फिर कबूतर आपका सँभलता है। कई बार ऐसे कबूतर को सँभालते-सँभालते 3, 4, 5 घंटे भी लग जाते हैं। कई बार इतनी बुरी कंडीशन में कबूतर आ जाता है, बिल्कुल एंड हुआ कबूतर आता है। तो ऐसे भाइयों आपने अपने कबूतर की संभाल करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।